प्रभु की वाणी, फकीर की जवानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अच्छे विचार, अच्छा भविष्य। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 84 लाख जोनियों में केवल मनुष्य जोनी में ही परमात्मा को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है और पाया जा सकता है। क्योंकि मनुष्य जोनी को ही कर्म जोनी भी कहा जाता है और साधना जोनी भी कहा जाता है, जबकि मनुष्य से ऊपर की और मनुष्य से नीचे की दोनों ही जोनियों को भोग जोनी कहा जाता है। हाँ, अच्छे विचारों का अभिप्राय है कि जब हमारे विचार सात्विक होते हैं, यानी कि हम परमात्मा से संबंधित अपने विचार रखते हैं, हम अपनी दिनचर्या को सात्विक बनाकर रखते हैं और भोगों से एक उचित वैराग्य बनाए रखते हैं, तभी हम रजोगुनी संसारी भोगों से अपना वैराग्य बना पाते हैं। यदि मनुष्य इन संसारी भोगों पे रुचि बनाए रखता है तो फिर इन भोगों की प्राप्ति के लिए आरंभ में तो वो रजोगुण में रहकर कर्म करने लगता है, लेकिन जैसे जैसे इन भोगों में लिप्त होने लगता है तो कब वो उसमें प्रमाद वृत्तियां आने लगती हैं और प्रमाद वृत्तियों में उससे अक्सर धर्मानुसार कर्म हो नहीं पाते और वो तमोगुण में गिर जाता है, यानी कि तमोगुण में गिरते ही उससे पाप कर्म होने लगते हैं। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि भोगों में लिप्त मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख होता जाता है, यानी मनुष्य से कब पाप कर्म होने आरंभ हो जाते हैं मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता, जिसके फलस्वरूप उसके कर्माशय में पाप कर्मों का अनुपात बढ़ने लगता है, उसके संस्कार बिगड़ने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद नीचे की जोनियों में सहज ही अधोगति होने लगती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए ताकि आपके सात्विक विचार बने, अच्छे विचार बने, ताकि मरने के बाद का आपका बड़ा भविष्य सुधर जाए। चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।